वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने लोकल होस्ट से वेबसाइट आप सर्वर पे लाइव कर सकते हो। देखिए, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ये वैसे तो हजारों होस्टिंग कंपनियां हैं और उनके मतलब डिफरेंट डिफरेंट लेआउट cPanel होते हैं, उनके लेआउट होते हैं, डिजाइन होती हैं। और जस्ट आपको फोकस करना है कि आपको क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट आपको। देखिए, दो तीन चीज़ आपको इंपॉर्टेंट होनी चाहिए उसमें। जैसे फाइल मैनेजर के थ्रू आप वेबसाइट यानी कि जो फाइल से अपलोड कर सकते हो। एक डेटाबेस होना चाहिए जहाँ पे आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, और एक PHP माई एडमिन का ऑप्शन होना चाहिए जहाँ पे आप जो डेटाबेस है वो इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हो। ये चीज़ें होनी चाहिए, हमेशा याद रखना। और आप ये मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपने जो वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस या तो आपने जो एग्जाम पे इंस्टॉल किया होगा एग्जाम के थ्रू, या फिर आपने क्या है कि जो लोकल है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसमें आप देख पा रहे हो, लेट मी शेयर माई स्क्रीन और लेट मी इनेबल माई वीडियो। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, जैसे ये वाला लोकल है जहाँ पर मैंने जो वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था, woostore.com, यानी कि जहाँ पर अपन जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया और ई-कॉमर्स के बारे में समझा है। तो अब ये देखिए, यहाँ पर आप जैसे कोई भी है तो यहाँ पर जो लिस्ट आ रही है आपकी वेबसाइट की, और जिसको वेबसाइट को आपको अपलोड करना है, तो यहाँ से क्या करोगे आप, इसको जो एरो आ रहा है इस पर क्लिक करना, और इसको क्लिक करोगे तो यानी कि आपको वेबसाइट का जो फोल्डर है उसके अंदर जो आपको जो फाइल है उनको आपको अपलोड करना है। तो आप यहाँ पर देखिए, ये मैंने उस पर एरो पे क्लिक किया तो उसके बाद आपने उसके बाद आपका ये आएगा पब्लिक आएगा। पब्लिक फोल्डर के अंदर ये सारी फाइलें बनी हुई हैं। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल A करके और उसको जिप बना लेनी है फाइल। ठीक है, जिप बना ली। तो मैंने एक जिप फाइल बना ली सबकी। तो इस जिप के अंदर सारी फाइलें हैं। अगर मैं इसको अपलोड करना चाहूँगा तो कैसे करूँगा, देखिए मैं यहाँ से ले लेता हूँ, इसको डेस्कटॉप पर डाल दूंगा जस्ट फॉर बैक। ठीक है, तो अब ये देखिए मैंने डेस्कटॉप पर डाल लिया, मैं इसको अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, और जो फर्स्ट स्टेप है यानी कि आपको डेटाबेस का होता है, और डेटाबेस का मैं इसके बाद बताऊंगा, पर लेकिन पहले अपन फाइल अपलोड कर लगा देते हैं, जिससे क्या है कि आपकी जब तक डेटाबेस वगैरह क्रिएट करेंगे तो फाइल अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आप ये देखिए कि जैसे आप यहाँ पे चलते हैं होस्टिंग पे, अपना लोकल होस्ट से तो अपने जिप फाइल बना ली, और अपन होस्टिंग पे चलते हैं। एक ऑप्शन होता है कि cPanel के थ्रू, cPanel कैसा होता है, इस टाइप का होता है, पर लेकिन डिफरेंट लेआउट भी हो सकता है, और डिफरेंट और अलग अलग कंपनी का, होस्टिंग कंपनी का अलग अलग cPanel होता है। जस्ट आपको ये देखना है कि यार उस cPanel के अंदर फाइल मैनेजर है कहाँ। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो होस्टिंग का नाम लिखिए, जैसे हाँ वेयर का हाउ, जैसे आप सर्च कर सकते हो, सॉरी, जैसे हाउ टू अपलोड द फाइल इन ब्लू होस्ट। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा वहाँ पर मिलेगा हाउ टू अपलोड द वेबसाइट इन, जो भी कंपनी का नाम है, हाउ टू अपलोड वेबसाइट, या हाउ टू अपलोड फाइल्स, हाउ टू अपलोड फाइल वेबसाइट, होस्टिंग का कंपनी का नाम। ठीक है, तो ये डिफरेंट है। होस्ट गेटर, हाउ टू अपलोड वेबसाइट ऑन होस्ट गेटर, हाउ टू अपलोड वेबसाइट ऑन गोडेडी। तो इस हिसाब से आप सर्च कर सकते हो, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। जस्ट वहाँ आपको देखना है फाइल मैनेजर। अब जैसे मैं यहाँ पर आप जो मेरा जो cPanel है इसके अंदर देखिए फाइल मैनेजर, ये तो फाइल मैनेजर के अंदर मैं जाऊँगा और वहाँ पर मेरे को फाइल अपलोड लगानी है। अभी देखिए कि जैसे मैं पब्लिक HTML पे जाऊँगा, और पब्लिक HTML पे जाके जहाँ पे भी मेरे को अपलोड करनी है, अब देखिए मैं रूट पे तो अपलोड करूँगा नहीं, तो मैंने एक जस्ट डेमो फोल्डर बनाया है WooStore के नाम से। ठीक है, मैं इसके अंदर अपलोड करने वाला हूँ उसको। यहाँ से ये जो अपलोड है, आपका अपलोड का ऑप्शन आएगा, और जस्ट आपको जो फाइल है, जो जिप बनाई है, आप उसको पिक करना है और अपलोड करना है। ठीक है, ये वाला आर्चिव है, इसके अंदर है वो फाइल। अभी देखिए ओपन, और इसके अंदर आप ये कर देना है। मैं ये नहीं कर, जस्ट आपको बता रहा हूँ, यानी कि आपको फाइल, आपके पास cPanel है तो cPanel का मे भी हो सकता है किसी वेबसाइट में जो होस्टिंग कंपनी उसके पास cPanel अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि जो क्लाउड होती है उसके अंदर cPanel ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना। आपको मैं दूसरा ऑप्शन बता रहा हूँ, ये तो हो गया आपका होस्टिंग cPanel से अपलोड करना। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जैसे आपका जो फाइलजीला होता है, फाइलजीला से कैसे अपलोड कर सकते हो। गूगल पे जाना, गूगल पे सर्च करना कि फाइलजीला, तो फाइलजीला सर्च करोगे तो आपका ये इस टाइप से आएगा। तो फर्स्ट जो URL आ रहा है उसको ओपन करना, और वहां से आपको फाइलजीला डाउनलोड करना है। ठीक है, तो फाइलजीला जो फाइलजीला सर्वर और फाइलजीला क्लाइंट, तो आपको ये इस पे क्लिक करके आपको डाउनलोड करना है, आपको अकॉर्डिंग टू आपका जो सॉफ्टवेयर है उसके लिए। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा, और उसके बाद जैसे डाउनलोड इंस्टॉल हो जाएगा, 1 क्लिक में इंस्टॉल हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, जो जो अगर पूछता है नेक्स्ट 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 करना है। उसके बाद
आपको यहाँ पर जैसे इस टाइप का ओपन होगा आपका, और यहाँ पर क्या है कि वेब जो FTP है उसकी जो होस्ट है, होस्ट क्या है और यूजर नेम क्या है और पासवर्ड क्या है। आपको ये जो FTP आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, आप जो होस्टिंग पैनल में एक FTP क्रिएट करने का ऑप्शन होता है जहाँ से आप FTP अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। जो अकाउंट की डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर डालनी है, होस्ट नेम, यूजर नेम और पासवर्ड और जो पोर्ट है उसका। अगर देखिए अगर सिक्योर वाला है, ठीक है, तो उसके अंदर आपको जैसे HTTPS डालना पड़ेगा, सिक्योर वाला है तो। अगर आपको विदाउट उसके है तो आपको सिंपल प्लेन FTP है तो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। ठीक है, जो आप सर्च कर लेना कि जो सी कंपनी है, आप जिस भी कंपनी का आप वेबसाइट अपलोड कर रहे हो जिस होस्टिंग पर, तो आपको सर्च करना है हाउ टू क्रिएट FTP, होस्टिंग कंपनी का नाम, हाउ टू अपलोड वेबसाइट फाइल्स ऑन, जो होस्टिंग कंपनी का नाम बहुत ईजी है। ठीक है, आपको मिल जाएगा। तो आपके ये है, जब तक वो अपलोड हो रहा है तो ये अपना ये हो गया। उसके बाद अगर आप FTP से, अब देखिए जो FTP से अगर अपलोड करते हैं, जस्ट ए मिनट, डेस्कटॉप, ये डेस्कटॉप का है। अगर यहाँ से अगर डायरेक्ट अपलोड करते तो अभी देखिए यहाँ से कनेक्ट है, उसके बाद अपन जो फोल्डर क्रिएट किया है उस फोल्डर के अंदर जाएंगे, यानी कि जहाँ पे भी आप पब्लिक, अगर रूट पे आप वेबसाइट अपलोड कर रहे हो तो रूट के अंदर जाओगे। जैसे मेरे जो सर्वर है उसका रूट क्या है, public.html ही होता है रूट। अब उसके बाद यहाँ पर आप वेबसाइट अपलोड कर दोगे, पर लेकिन मैं यहाँ पर अपलोड नहीं करना चाह रहा, क्योंकि मैंने सब डायरेक्ट क्रिएट कर दिया जहाँ पर मैं उसको अपलोड करूँगा। अब यहाँ पर अगर रिफ्रेश करके देखते हैं ना तो अपन जो अपलोडिंग थी वो चल रही है, वहाँ से cPanel से यहाँ आ जाएगी, अपलोड हो जाएगी, तब यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी। अगर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से अपलोड ये लगा सकते हो इससे। क्लियर, ये हो गया। उसके बाद अब ये हो गया कि बहुत सी जो कंपनियां हैं, जो होस्टिंग कंपनियां हैं, और मैं आपको कह सकता हूँ क्लाउड, और अब जो क्लाउड जो सर्वर हैं उन पे क्या है कि आपको मे बी आपको FTP मिले तो FTP से अगर मिलते हैं तो अगर आप जिप फाइल तो अपलोड कर दोगे, पर लेकिन उसको अनजिप कैसे करोगे, एक्सट्रैक्ट कैसे करोगे। एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपको कोड लिखना पड़ेगा, मे बी आपको नहीं लिखना आता हो, फिर आपको अगर डिफरेंट आप सर्च करोगे तो आपको एग्जैक्टली नहीं मिलेगा। मैं आपको एक थोड़े से ट्रिक दे रहा हूँ। ट्रिक क्या है, आपको जैसे ये जो फाइल है, ठीक है, ये वाला, ये आपको जो URL है आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, या फिर आप सर्च कर सकते हो इस तरह से, हाउ टू अपलोड MZIP फाइल एंड ऑन 1.com होस्टिंग, तो आपको ये मिलेगा। तो आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, इसको ओपन करना, इसको ओपन करोगे तो आपके फाइल क्या कहते हैं आपके डाउनलोड हो जाएगी। इसको शो इन फोल्डर करना और इसको एक्सट्रैक्ट करना। जो एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपके पास इस फोल्डर आएगा, तो इसके अंदर ये एक जिप फाइल है, अनजिपर फाइल है, तो इसको अपलोड कर देना आपको। क्लियर, अगर मैं इसको अपलोड करूंगा तो जस्ट ए मिनट, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, या फिर आपको यहाँ से भी आप जो फोल्डर जहाँ पे भी है वो आप यहाँ से लेफ्ट साइड से खोल सकते हो। क्लियर, जैसे डाउनलोड के अंदर है तो डाउनलोड के अंदर थी तो उस हिसाब से अनजिपर था, यहाँ से मैं डायरेक्ट उसको अपलोड कर सकता था, मैंने वहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब ये ठीक है, तो ये चीज़ आपके आ गई। और उसके बाद आपका जो अपलोडिंग चल रही है उसको एक बार देख लेते हैं कितना अपलोड हो चुका है। ऑलमोस्ट हो चुका है, थोड़ा सा और बाकी है। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद अपना आता है कि डेटाबेस, यानी कि आपके देखिए जो 6-7 जो स्टेप है आपको वो इस टाइप से हैं। जो फर्स्ट है आपका phpMyAdmin से आप डेटाबेस, मतलब डेटाबेस क्रिएट करना और उसको जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद फाइल, लोकल होस्ट फाइल टू जो थ्रू द FTP या cPanel से, ये अपना प्रोसेस चल रहा है, ऑलमोस्ट हो चुका है सेकंड वाला। अब ये देखिए डेटाबेस आपको इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना है। तो डेटाबेस कैसे एक्सपोर्ट करोगे, आपके लोकल होस्ट से एक्सपोर्ट करना है जहाँ पे भी आपने वेबसाइट क्रिएट करी है। अभी देखिए यहाँ पे जो भी वेबसाइट आपने की है तो इसका है कि डेटाबेस, अगर आप एग्जाम से हो तो वहाँ पर आपका जो पाथ है लोकल होस्ट का पाथ, उसके आगे phpMyAdmin करोगे तो उस हिसाब से वो भी ओपन हो जाएगा, और वहाँ से वो आप इसी टाइप से ओपन होगा जैसे आपका कोई भी पाथ है, यानी कि इस टाइप से ओपन होगा। तो यहाँ से जो लेफ्ट साइड से जो आपका डेटाबेस है उसको सेलेक्ट करना है और एक्सपोर्ट करना है। क्लियर, उसके बाद अब यहाँ पे मैं आपको जो लोकल जो ये सॉफ्टवेयर है इसके थ्रू आप डेटाबेस को कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। यहाँ से जैसे ओपन एडमिन इस टाइप से आपको दिखेगा। जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे आ रहा है एक्सपोर्ट,
और एक्सपोर्ट का आ रहा है तो बेटर है कि आप जिप फॉर्मेट में अपलोड मतलब एक्सपोर्ट करो इस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा ओपन एसवीजी और यहाँ पर आ रहा है जी जिप। तो यहाँ से आप जी जिप के फॉर्मेट में उसको डाउनलोड करना है आपको। ठीक है, फॉर्मेट आउटपुट, ठीक है, जस्ट एक्सपोर्ट, ये आपका यहाँ पर हो चुका है लोकल एसक्यूएल डॉट जी जेड। ठीक है, अब अपन को ये काम हो गया। अब ये देखिए कि जैसे मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि आपका ये एक्सपोर्ट वाला काम हो गया, अब इसको इंपोर्ट करना है। ठीक है, ये वाला अपना काम हो चुका है। क्रिएट डेटाबेस, अब ये वाला अपन काम करने वाले हैं, डेटाबेस क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, नोट कर लेना। और उसके बाद आपका जब फिनिश हो जाए, आपने कैसे सीखा, क्या क्या स्टेप है, आप इसका जो वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपने जो ऑब्जर्व किया, आपने जो सीखा, तो दूसरे लोगों को सीखने को मिलेगा। और आपका, और वैसे तो मैं आपको ये पॉइंट दे रहा हूँ पर लेकिन आपने क्या कैसे आपने जो कॉन्सेप्ट है कैसे सीखे, क्लियर। उसके बाद आप ये देखिए, आपका सेकंड जो स्टेप आता है, यानी कि जो थर्ड स्टेप आता है, आपको डेटाबेस क्रिएट करना है। और डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे, जस्ट ए मिनट, मैं इसको एक बार, मैंने आपको दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई थी। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बताई थी, फाइलजीना, डेटाबेस और PHP-MyAdmin। और चौथा अपना आ गया FTP। अब ये देखिए कि यहाँ पर डेटाबेस आ रहा है, तो यहाँ पर आप जैसे आपको जरूरी नहीं है ऐसे स्टेप आए, आपका डिफरेंट हो सकता है, जस्ट कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आपको डेटाबेस क्रिएट करना है। ठीक है, तो थर्ड नंबर डेटाबेस है, तो मैं डेटाबेस क्रिएट करने वाला हूँ, होस्ट और उसके बाद आपका ये सेम रख लेता हूँ और इसको मैं ठीक है, ये कर लिया। उसके बाद में ये जो डेटाबेस हो मैंने क्रिएट कर लिया है और मैं इसी को यूज लेने वाला हूँ। इसको जो आपने यहाँ पर जो करें, इनको क्या है कि सेव करना है आपको अलग फाइल में। जस्ट मैं यहाँ पर एक सेव कर लेता हूँ, जस्ट ए मिनट। आपको कहीं किसी भी फाइल में कहीं पे भी आप सेव कर सकते हो। ये तो हो गया पासवर्ड। और उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है, यानी कि आपका डेटाबेस का नाम क्या है, ठीक है, और डेटाबेस का नाम और डेटाबेस का पासवर्ड, तो मैं आपको बता देता हूँ, DB नेम और उसके बाद आपका DB यूजर और ये पासवर्ड हो गया, जस्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, जस्ट ये आगे हो गया। उसके बाद अपन को जो ये डेटाबेस अपन यहाँ पर क्रिएट कर देंगे, तो उसी हिसाब से आपको आपका जो होस्टिंग है उसी उसमें आपको ये डेटाबेस क्रिएट करना। मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आप जाओगे सर्च करोगे, अब जैसे ये मैंने ये भी URL आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप सर्च कर लेना मेक वर्डप्रेस वेबसाइट लाइव फ्रॉम लोकल होस्ट, ये वेबसाइट का आपको वहाँ पर सर्च में मिल जाएगा। ठीक है, अगर जैसे इस टाइप से सर्च करोगे ये वाला, तो ये आपका फर्स्ट वाला लिंक वही आ रहा है, तो आप फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करोगे तो ये ओपन होगा। तो इसमें सारे सारे स्टेप दिए हुए हैं सिंपल तरीके से। अब ये देखिए आपको कैसे इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, और उसके बाद आपका जैसे नेक्स्ट जो पूछेगा उस हिसाब से कैसे करना है, और फाइल कैसे अपलोड करनी है, जैसे मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर इस टाइप से cPanel में इस टाइप से होता है। ठीक है, तो cPanel में क्या है कि आपको डेटाबेस क्रिएट करना है, तो आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा, और डेटाबेस क्रिएट कर इस पर क्लिक करोगे तो इस टाइप के ऑप्शन आएगा, डेटाबेस का नाम क्या है। ठीक है, सेम आएगा आपका cPanel के अंदर, डेटाबेस का नाम क्या देना, ये प्रीफिक्स है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसके इनपुट में आपको डेटाबेस का नाम डालना है, और उसके बाद आपका डेटाबेस का यूजर क्रिएट करना है। ठीक है, तो डेटाबेस का यूजर क्या रहेगा, जो भी आप देना चाहोगे यूजर नेम पासवर्ड क्या रहेंगे, उसको क्रिएट कर देना। जब आपका क्रिएट हो जाएगा तब उसको परमिशन देनी है, यानी कि उसको जो यूजर क्रिएट किया उसको डेटाबेस के लिए ऐड करना है। तो यहाँ से जो यूजर आपने क्रिएट किया यहाँ पर उसका सिलेक्शन आएगा, फिर यहाँ डेटाबेस जिसके लिए आप उसको ऐड करना चाह रहे हो, डेटाबेस जो आपको ना ऊपर किया था, तो दोनों आएंगे। तब इस टाइप से ऑप्शन आएगा, तो उनको सारे जो ऑप्शन है उनको सेलेक्ट करना है और उनको मेक चेंजेस करने हैं, ये होता है। अब अपना जो आता है इंपोर्ट करना है डेटाबेस को, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये क्रिएट हो चुका है। उसके बाद जो होस्ट और है
और PHP एडमिन के अंदर जाएंगे, PHP एडमिन के अंदर जाएंगे तो मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा वो। ठीक है, तो अगर देखिए अब आपने जो डेटाबेस क्रिएट कर दिया है तो इसके हिसाब से आपका इस टाइप से आएगा। तो ये PHP एडमिन आपको फाउंड करना है, इस टाइप से नाम लिखा हुआ होगा, सर्च कर लेना, उसको ओपन करना है। अभी देखिए, अब मैं यहाँ पर फाउंड करता हूँ कि बहुत सारे डेटाबेस हैं, अभी शायद वो क्रिएट ही नहीं हुआ है। मैं कर देता हूँ दोबारा, डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट, सॉरी लेट मी चेक। नहीं है तो मेरे को दोबारा से ओपन करना पड़ेगा। ये फाइल अपलोड हो चुकी है, यहाँ पर देखते हैं। ये थोड़ा सा वीडियो लेंथी होगा क्योंकि आपको एक एक स्टेप बता रहा हूँ मैं। ये आ गई आपकी, ठीक है, तो ये आ गया। उसके बाद अब मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट पहले आप एक बार डेटाबेस उसको फाउंड कर लेते हैं, जो अपने 2-3 स्टेप पूरे हो जाएंगे। इसको तो मैं कर देता हूँ क्लोज, और यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पर डेटाबेस आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें PHP एडमिन यहाँ पे आ रहा है, और एक्सेस नाउ पे मैं क्लिक करूँगा तो PHP एडमिन होगा, ओपन होगा। कंट्रोल F, सॉरी इसके अंदर है वो, ठीक है। तो यहाँ पर है, ये रहा, इसके अंदर है। और इसके अंदर हम जो इंपोर्ट किया है, जो एक्सपोर्ट किया है, उसको इंपोर्ट करना है। देखिए यहाँ पर इंपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। आपको डेटाबेस PHP एडमिन से एक्सपोर्ट करना है तो इस पर क्लिक करना है, और इंपोर्ट पे करना है तो इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ से ये ब्राउज का ऑप्शन आ रहा है, आपको यहाँ से वो जो आपने डाउनलोड किया था जो लोकल सॉफ्टवेयर से, तो उसको सेलेक्ट करना है। सेम प्रोसेस होता है एग्जाम से भी और उससे भी, तो आपको स्टेप सारे फॉलो करने हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये इंपोर्ट हो जाएगा, और तब तक ये इंपोर्ट होता है, लगभग हो गया। अब ये देखिए इंपोर्ट हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा इसका जो नेक्स्ट स्टेप। अब पहले अपन उसको जो अनजिप कर लेते हैं। ये एक तो ऑप्शन होता है कि यहाँ से जैसे जाएंगे और यहाँ पे फाइल मैनेजर है, और फाइल मैनेजर में जाएंगे। फाइल मैनेजर में जस्ट उसका जो होस्ट स्टोर था, ये रहा। तो होस्ट स्टोर के अंदर जाएंगे तो अभी देखिए ये आ रहा है, तो यहाँ से इसको डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट कर देंगे। एक तो ऑप्शन ये होता है। अगर आपके पास इसका एक्सेस नहीं है, यानी कि आपके पास cPanel का एक्सेस नहीं है, तो आप कैसे वो कर सकते हो, कैसे फाइल को अनजिप कर सकते हो विदाउट, यानी कि फाइल आपने अपलोड कर ली है उससे cPanel से, सॉरी FTP से। और आप एक तो cPanel से अब मैंने आपको बता दिया, सिंपल आपको एक्सट्रैक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। एक क्या है कि आपको जैसे फाइल अपलोड कर दी आपने, और उसके बाद आपने, अब ये देखिए कि मैं इस पे जाऊंगा और जो फाइल अनजिप फाइल करने की एक फाइल अपलोड करने की, ये अनजिप पर जो फाइल थी, ये अपने वो करी थी, जो अपन को क्या करके देगी, ये अनजिप कर देगी। अगर आपके पास एक्सेस नहीं है तो, क्योंकि अगर आप मैन्युअली अपलोड करने जाओगे ना तो कम से कम एक या 2 घंटे लग जाएंगे। तो इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि उसको देखते रहो। मे बी इससे बहुत ज़्यादा हैवी वेबसाइट हो तो 2-4-5 घंटे भी लग सकते हैं, तो डिपेंड करता है। लेकिन आप सिंपल जिप को बना के आप अपलोड करते हो सिंपल, उसके बाद उसको अनजिप करते हो तो बहुत फास्ट तरीके से होता है। इवन आपके पास अगर फाइल मैनेजर भी नहीं है तो आप FTP से कैसे करते हो, मैं वो चीज़ बताऊँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत टाइम सेव करने वाली है आपको आगे के जब भी आप काम करोगे। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर सारी की सारी जो लिस्ट आ जाती है, जो भी जिप फाइल बनी हुई है। तो यहाँ पर अपनी जो फाइल है आपने अपलोड करी थी, वो फाइल ऑटोमेटिक आ चुकी है। आप यहाँ पर मतलब जिस लोकेशन पे भी आप अपलोड करना चाहोगे वहाँ पर ये अनजिप हो जाएगी। ये तो होता है, ठीक है। उसके बाद आपका, जैसे मैं उसी के अंदर अनजिप करना चाहूँगा तो इससे अनजिप कर दूंगा। क्लियर, जैसे मैं सिंपल 1 क्लिक करना है, और देखिए एरर राइट डाउनलोड राइटेबल ब्राउज़र सर्वर, आई थिंक यहाँ पर परमिशन का एरर है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जस्ट मैं आप यहाँ से अपलोड कर देता हूँ, अनजिप कर देता हूँ उसको। मेरे को परमिशन देनी पड़ेगी इस फोल्डर के लिए। यहाँ पे गया और एक्सट्रैक्ट किया,
ये आपको जैसे सी पैनल में आपका फाइल मैनेजर अवेलेबल है तो सब में अवेलेबल होगा ये। जस्ट ए मिनट, आई थिंक यहाँ पर भी इशू दे रहा है क्योंकि ये राइट परमिशन का है। जस्ट ए सेकेंड, क्योंकि ये इशू आपके सामने भी आ सकते हैं। चेंज परमिशन, मैं भी ये सारे ही कर देता हूँ। वैसे तो ये जो इसकी परमिशन होती है आइडियल होती है 755 यानी 755 चेंज परमिशन। और उसके बाद अगर मैं इसको अनजिप करूँगा या फिर इसी को आगे वही एक बार देख लेते हैं कि जो ये थी, तो आपके दोनों टेस्ट हो जाएंगे। सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। तो आपके ये देखिए यहाँ पर आपके जो उसके अंदर थी, जैसे मैं यहाँ पे ओ कॉमर्स के अंदर जाता हूँ, यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ इसको, तो सारी की सारी फाइलें आपके यहाँ पर लिस्ट हो जाएंगे। ऑल राइट, यानी कि आपका ये फाइल अपलोड हो चुकी है यहाँ पर। अब आगे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अब ये देखिए आपका यहाँ पर फाइल अपलोड हो चुकी है और डेटा इंपोर्ट हो चुका है, यानी लोकल से एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट कर दिया है। अब ये इसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर आप देख रहे हो कि इंपोर्ट लोकल डेटाबेस टू लाइव सर्वर, ये यहाँ तक अपना पूरा हो चुका है। डेटाबेस क्रिएट कर लिया, यहाँ तक अपना फोर्थ जो स्टेप है वो पूरा हो चुका है। चेंज द यूआरएल इन होम पेज इन डेटाबेस। अब यहाँ पर डेटाबेस में यूआरएल चेंज करना है। अब ये देखिए जैसे जो वेबसाइट का जो यूआरएल है वो कहाँ पे चेंज करना है आपको, मैं आपको बताता हूँ। WP ऑप्शंस, यानी कि आपको जो ऑप्शंस फाइल है, ऑप्शन टेबल है, उसके अंदर आपको चेंज करना है जो वेबसाइट का यूआरएल है। अब जैसे मैंने ये जो वेबसाइट में इसको रन करने वाला हूँ, इसको fullstacksolution.net उसको, और उसको सब डायरेक्टरी में अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, डेटाबेस में जाऊँगा। डेटाबेस के अंदर जाएंगे तो अब ये देखिए होस्टोर पे गए, यहाँ से भी जा सकते हो आप, लेफ्ट साइड से भी। तो आपके यहाँ पर आएगा कोई कुछ भी ये प्रीफिक्स कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर प्रीफिक्स कुछ भी हो सकता है। जस्ट आपको ऑप्शंस टेबल देखनी है, ऑप्शंस, ठीक है। WP अंडरस्कोर ऑप्शंस भी हो सकता है। जो प्रीफिक्स आपने आपको लोकल पे दिया है वही अगर आपका है, मतलब आपका लोकल पे है, तो उसी में आपको चेंज करना है, ठीक है। तो WP ऑप्शन, और इसमें अगर आपको दूसरा प्रीफिक्स हो तो उसे कंफ्यूज नहीं होना, तो आपको ऑप्शन से टेबल के अंदर जाना है। यहाँ पर देखिए 2 यूआरएल होते हैं, साइट यूआरएल और एक होम यूआरएल। इसके अंदर आप जिस पे भी आप वो करना चाह रहे हो, जिस यूआरएल पे भी आप वेबसाइट रन करोगे, तो वो वेबसाइट आपको यहाँ पर डालनी है, उसका यूआरएल। जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया, आपका कोई भी वेबसाइट हो सकती है, कोई भी वेबसाइट का यूआरएल हो सकता है जिस पर आप वेबसाइट को रन करने वाले हो। जस्ट ये सिंपल, ये अपना स्टेप पूरा हो चुका है, क्लियर। अपना डेटाबेस यूआरएल चेक। उसके बाद आता है config.php फाइल को अपन को उसमें चेंज करने, क्या चेंज करने अपन को, जो डेटाबेस थे जो अपन ने यहाँ पर सेव किए हैं, ये वाले डेटाबेस ये जो है, तो ये अपन को कहाँ डालने हैं, WP config फाइल में। आप ये देखिए कि जैसे आपके पास अगर यहाँ से आप ओपन हो जाता है तो आप डायरेक्ट यहाँ से आप उसको कर दीजिए, नहीं तो अगर आप FTP से करोगे तो आपके पास FTP में आपको यहाँ से WP config फाइल ओपन करनी है आपको। एडिट विद, आपको डिफ़ॉल्ट मे बी नोटपैड में खुले, लेकिन आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो इसको, मैं आपको बाद में बताऊंगा। पर लेकिन आप सर्च कर लेना इसको लिए गूगल में कैसे क्या कर सकते हैं, मैं भी थोड़ा सा बता भी दूंगा आपको। ये ठीक है। तो यहाँ यहाँ आने के बाद आपका ये WP config फाइल ऐसे खुल जाएगी एडिटर में, जो भी आप एडिटर यूज ले रहे हो। DB नेम क्या है आपका, ये है, और DB यूज़र क्या था, ये है। और उसके बाद आपका DB पासवर्ड क्या है, जो DB पासवर्ड है जो यहाँ पर सेव कर रखा है। जस्ट ए मिनट, DB पासवर्ड है। जब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं कि आपको कौन कौन से स्टेप कैसे लेना है, आपको ये डिपेंड नहीं रहना कि यार मैंने तो इस वीडियो में इस टाइप से शो किया है और आपके तो दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, स्टेप जो है, कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल है, वो क्लियर है, ठीक है। तो आपको कोई सी भी होस्टिंग हो, कोई सी भी हो, उससे कंफ्यूजन नहीं। ये हो गया सेव अपडेट। अगर आप इसको कॉन्फ़िगर है, जैसे आप एडिट कर रहे हो उसको डायरेक्ट आपके एडिटर में खुले हुए, आप कैसे कर सकते हो, देखिए ये जो ऑप्शन आ रहे हैं राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, तो इसके बाद आपका आ रहा है
सॉरी यहाँ पे जाएंगे, हाँ सेटिंग्स आएगा, आपको सेटिंग्स में जाना है। ये तो मैक है, मैक में इस टाइप से आ रहा है, तो सेटिंग्स में जाएंगे तो सेटिंग्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आता है फाइल एसोसिएशन। यहाँ पे जिस लोकेशन पे भी आपका है, जिस लोकेशन पे भी आपका जो वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, जो एडिटर इंस्टॉल्ड है, उस पे वहाँ पर पार्ट डालना है। और यहाँ पे शुरू में होता है कि आपका कौन सी फाइल आपको डालनी है, तो इस हिसाब से कॉन्फ़िगर होता है। आप सर्च करोगे तो आप मिल जाएगा डायरेक्ट आपको। ये तो हो गया आपका ये। उसके बाद आपको देखिए अपने जो स्टेप थे, कि क्रोम जो साइट यूआरएल चेंज कर लिया, कॉन्फ़िगर में आपने ये चेंज कर लिया। उसके बाद एक स्टेप होता है कॉन्फ़िगर और जो एचटीएक्सेस है, ठीक है, उसके चेंज करना पड़ता है। अभी मैं आपको बताता हूँ। ये अपने ये जो 5-6 स्टेप तक तो हो चुके हैं, और अपडेट पाथ मैं आपको बताऊंगा। अब पहले एक बार चेक करके देख लेते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। जस्ट ए मिनट। कंट्रोल ए, बूम, आपकी वेबसाइट लाइव हो चुकी है। यानी कि जो आपके लोकल होस्ट पे चल रही थी उसको वेबसाइट वो लाइव हो चुकी है। अब इसको देखिए WP एडमिन जो लास्ट स्टेप है, जो उसमें पाथ चेंज करना है आपको, तो कैसे करेंगे अगर आपके जैसे एलिमिनेटर यूज लिया है तो, ठीक है, तो उसमें आता है। अदरवाइज क्या है कि आपका अगर हार्ड कोडेड है तो आपको मैनुअली जाके करना पड़ेगा। आपको नहीं फाइंड एंड रिप्लेस करके प्लगइन आता है तो उसको आप डाल के आप कर सकते हो, ठीक है। तो एडमिन 1 2 3, तो ये हो चुका है। और उसके बाद आपका जैसे यहाँ पे एलिमिनेटर है, एलिमिनेटर के अंदर आपको जो टूल्स है, टूल्स के अंदर जाना है। और आपको देखो न्यू यूआरएल कॉपी कर लेना है। न्यू यूआरएल कॉपी करोगे तो इसके अंदर यहाँ पर आएगा ना रिप्लेस। यहाँ पे ओल्ड यूआरएल क्या था और न्यू यूआरएल क्या है, तो न्यू यूआरएल यहाँ डाल देंगे। ओल्ड क्या था, जस्ट ए मिनट, हाँ ओल्ड यूआरएल ये था। तो आप जो वेबसाइट पे डाल रहे हो तो क्या है कि आपको मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है, तो रिप्लेस कर देना है। इसमें कहीं पे भी है ही नहीं, क्योंकि अपन को ऐसे कोई इमेज वगैरह वो ली नहीं, तो इसलिए इसमें जीरो रिकॉर्ड है, जीरो रिकॉर्ड इफेक्टेड है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है सिंपल। तो आपका पाथ हो गया, यानी कि आपके जो 7 स्टेप है कंप्लीट हो गए। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अगर इस वेबसाइट को विजिट करके देखते हैं, अगर आप वेबसाइट चलती नहीं है, जैसे इनर पेजेस चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, इसके सारे चल रहे हैं, पर देखिए अभी भी दिक्कत आ रही है इसके। तो क्यों दिक्कत आ रही है, इसमें एक्सटी एक्सेस है या नहीं है। जस्ट ए मिनट, इसमें देख लेते हैं। आई थिंक मेरे जो अपाची है, जो सर्वर है, ये जो मैं सर्वर यूज ले रहा हूँ, ये क्या क्या अभी रीराइट को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं इसको सेटिंग्स को चेंज नहीं करना चाहता। जस्ट आपको मैं बता देता हूँ, अगर आपका देखिए, अगर आप जैसे प्लान इसको वापस प्लान कर दीजिए और उसके बाद अपडेट कर दीजिए, और आपकी जो आप इस टाइप से करोगे और उसके बाद आप पोस्ट भी करोगे ना, तो जो आपकी XTXS चेंजेज है ना वो ऑटोमेटिक हो जाएंगे अगर इस टाइप से करोगे तो। एक्सटेंशन क्या चेंजेस होते हैं मैं आपको बताऊंगा। पर लेकिन देखिए मेरे यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ये 404 एरर शो कर रहा है। मैंने चेक किया था अभी। जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा तो होम पेज तो आ रहा है, अगर इनर पेजेस पे जा रहा हूँ ना तो वो 404 एरर कर रहा है। तो इसलिए क्या है कि मैं जो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ये है URL, तो विदाउट मतलब रीराइट के जो URL है उसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा मालूम चल जाएगा। देखिए चेकआउट चल रहा, सॉरी रिफ्रेश करना पड़ेगा, जस्ट ए मिनट, ठीक है। आपके ये मतलब बाकी के पेज अब चल गए हैं। किसी भी पेज पे जाओगे तो वेबसाइट परफेक्ट चल रही है विदाउट एनी इशू, ठीक है। ये तो हो गया आपका ये। उसके बाद आपका जैसे XTXS में क्या चेंज होता है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। रिफ्रेश XTXS फाइल जब आप ओपन करते हो, जस्ट ए मिनट, मैं आपको दोबारा जनरेट करता हूँ इसमें।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो XTSS फाइल होती है डॉट XTSS फाइल होती है। मे भी अगर आपको किसी सी पैनल में नहीं दिखे तो आपको सी पैनल के अंदर के हिडन, हाउ टू इनेबल हिडन फाइल, हाउ टू शो हिडन फाइल, तो आप करके सर्च कर लेना। तो आपको क्या है कि जो आपको वहाँ पे सेटिंग्स में जाना पड़ता है, तो आपके जो डॉट वाली जो फाइलें होती हैं, डॉट के साथ जो नाम होता है, वो फाइलें आपको वहाँ पे दिख जाएंगी। अदरवाइज आप देखते रह जाओगे, आपको मिलेगी नहीं। तो ये हमेशा ध्यान रखना है ये चीज़ें। जस्ट ए मिनट, अभी इसके अंदर आया था। एनीवे मैं आपको दूसरे जो प्रोजेक्ट है उसके बता देता हूँ मैं आपको। सॉरी, इसी के अंदर है। अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये यहाँ पे मैं लास्ट मॉडिफाई अगर ऊपर करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर व्यू एडिट करते हैं। तो व्यू एडिट करेंगे तो ये फाइल एडिट के लिए मतलब एडिटर में ओपन हो जाएगी, जहाँ से अपन इसकी फाइल को एडिट कर सकते हैं। डेट, इसको ओपन होने दीजिए, जस्ट ए मिनट। ये ओपन हो गया है। अब ये देखिए, जस्ट एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपको रीराइट जैसे बेस यूआरएल है तो इसमें देखिए, अगर ये वेबसाइट क्या है कि सब फोल्डर के नहीं, public.html है, उसके अंदर सब डायरेक्टरी में है, तो इसलिए उस फोल्डर का नाम आ रहा है यहाँ पर। अगर वो सब डायरेक्टरी में नहीं होती, अगर आप रूट पे करते हो, तो अगर आपके सामने कोई वेबसाइट चल नहीं, यूआरएल नहीं चल रहा है, फिर कोई पेजेज, इनर पेजेज नहीं खुल रहे, तो आपको जस्ट ये रिमूव कर देना है। ये यानी कि आपका जो सब डायरेक्टरी आपने लोकल होस्ट पे किसी भी सब डायरेक्टरी में किया है, तो इन केस आपके अगर नहीं चलता है तो ये है, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसे कर देनी है, सिंपल, कुछ नहीं करना। और बाकी का ठीक है, आपको उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, प्रॉपर तरीके से मैंने समझाया। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट करके आप बताइए, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अपनी वेबसाइट को लाइव कर सकते हो। ओके, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।